अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही फंडामेंटल और इंटरेस्टिंग चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेसिकली ये चैप्टर जेनेटिक्स की नींव है, वो साइंस जो हमें बताती है कि कैसे कैरेक्टर्स या ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, वी आर स्टार्टिंग द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बेसिक्स। फिर हम मिलेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर मेंडल से। उसके बाद हम उनका फेमस मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिटेल में पढ़ेंगे, जीन्स और एलील्स के कॉन्सेप्ट को डीकोड करेंगे और आखिर में पुन्नेट स्क्वायर का यूज करके जेनेटिक आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, ये हमारा आज का लर्निंग पाथ है जिसे हम सिस्टमैटिकली फॉलो करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बेसिक्स। यहाँ हम सबसे बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर हम जेनेटिक्स पढ़ते क्यों हैं, इसके पीछे का वाई क्या है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, वी स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक्स ऑफ वाई वी स्टडी जेनेटिक्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। आपने कभी सोचा है कि एक हाथी हमेशा एक बेबी हाथी को ही जन्म क्यों देता है, या आम के बीज से आम का पेड़ ही क्यों उगता है? और कभी सोचा है कि जो भाई बहन हैं वो इतने सिमिलर दिखने के बाद भी इतने अलग क्यों होते हैं? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें जेनेटिक्स में मिलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, जेनेटिक्स इज द साइंस दैट आंसर्स दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। ये वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स यानी कि ट्रेट्स पेरेंट से प्रोजेनी मतलब उनके बच्चों में पास ऑन होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फैमिली रेसिपी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, और यही हेरिडिटी का बेसिस है, यानी वंशानुगति का आधार। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, इनहेरिटेंस इज व्हाई यू गेट सर्टेन ट्रेट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएशन। इसका मतलब है वो डिग्री या वो लेवल जिससे प्रोजेनी यानी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से और आपस में डिफर करते हैं। मतलब आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते तो हो, पर बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी नहीं हो, आखिर कुछ तो अलग है। यही वेरिएशन है जो हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, वेरिएशन इज व्हाट मेक्स एवरी इंडिविजुअल यूनिक। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। सबसे अनोखी बात यह है कि इंसान, हम ह्यूमंस, हजारों सालों से इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करते आ रहे हैं, भले ही उन्हें इसके पीछे की साइंस ना पता हो। हमारे पूर्वज जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आती है। उन्होंने इसका फायदा उठाया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जंगली गायों, एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस को सिलेक्टिवली ब्रीड करवाया, मतलब अच्छे ट्रेड्स वाली गायों को आपस में ब्रीड करवाया, और धीरे धीरे हाई यील्डिंग ब्रीड्स बना ली, जैसे कि पंजाब की साहिवाल काउ। इसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, ह्यूमंस हैव बीन यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब आते हैं हमारी कहानी के हीरो पर, ग्रेगर मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये पहले इंसान थे जिन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़कर इनहेरिटेंस को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, नाउ वी मीट द साइंटिस्ट हु लेड द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग वी नो अबाउट जेनेटिक्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो आखिर मेंडल का काम इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? देखिए, उन्होंने 7 साल तक 1856 से 1863 तक गार्डन पीस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उनकी असली जीनियस ये थी कि उन्होंने पहली बार बायोलॉजी में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने लार्ज सैम्पलिंग साइजेस यूज़ किए, जिससे उनके डेटा को क्रेडिबिलिटी मिली, मतलब उनका डेटा भरोसेमंद बना। और उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स पर काम किया, जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। यही उनका मेथोडिकल अप्रोच उनकी सक्सेस का राज था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, मेंडल्स मेथोडिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच वाज द की टू हिज सक्सेस। तो अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें अगर हम कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं, यानी बार बार उसी प्लांट से पॉलिनेशन करवाएं, तो कई जनरेशंस तक वो एक ही ट्रेट को स्टेबल रखता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जैसे एक टॉल प्लांट जो हमेशा जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ टॉल प्लांट्स ही प्रोड्यूस करे। इससे मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक प्योर और रिलायबल स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वर मेंडल्स क्लीन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से टेबल देखिए स्क्रीन पर। मेंडल ने पी प्लांट्स के 7 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को स्टडी किया और हर कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। कंट्रास्टिंग वर्ड पे ध्यान दीजिए।
इसका मतलब है बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे स्टेम हाइट या तो टॉल थी या ड्वार्फ, बीच की कोई हाइट नहीं। फ्लावर कलर या तो वायलेट था या वाइट। ऐसे ही सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप और फ्लावर पोजीशन, ये सारे 7 ट्रेट्स बिल्कुल क्लियर कट थे। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, जो उनके मैथमेटिकल अप्रोच के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, दीज 7 क्लियर कट ट्रेट्स वर परफेक्ट फॉर मेंडल स्टडी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम आ गए हैं मेंडल के सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट पर, द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो इस नाम को तोड़ते हैं। मोनो का मतलब होता है 1 और हाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 अलग अलग पेरेंट्स के बीच ब्रीडिंग। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को ट्रैक करते हैं, जैसे कि सिर्फ प्लांट की हाइट। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, दिस इज मेंडल्स मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे ऊपर देखिए, ये है पेरेंटल या पी जनरेशन। यहां मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट को एक प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवाया। इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए उन्हें हम कहते हैं F1 जनरेशन। और यहां पहला सरप्राइज था, F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स टॉल थे। ड्वार्फ वाला ट्रेड जैसे गायब ही हो गया था। इसके बाद मेंडल ने इन F1 प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन होने दी, जिससे F2 जनरेशन बनी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, दिस सिंगल डायग्राम ब्यूटिफुली इलिस्ट्रेट्स मेंडल्स एंटायर एक्सपेरिमेंट एंड इट्स सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, जो ड्वार्फ ट्रेट F1 में गायब हो गया था वो वापस आ गया। और जब मेंडल ने प्लांट्स को गिना तो उन्हें एक कंसिस्टेंट रेशियो मिला। हर 3 टॉल प्लांट्स के लिए एक ड्वार्फ प्लांट था, यानी कि एक परफेक्ट 3:1 का रेशियो। सबसे ज़रूरी बात, यहाँ कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, मतलब कोई मीडियम हाइट के प्लांट्स नहीं मिले। यही 3:1 का रेशियो वो चाबी थी जिससे हेरिडिटी के राज खुलने वाले थे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, दिस 3:1 रेशियो वाज अ क्रिटिकल क्लू दैट मेंडल यूज्ड टू फिगर आउट द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स देख लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि मेंडल ने इससे क्या कंक्लूजन्स निकाले। उन्होंने कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इन ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। अब हम इन्हीं फैक्टर्स को मॉडर्न जेनेटिक टर्म्स में समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था। Now, let's understand the theory behind what we saw in the experiment. अब इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था। वो चीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही थी, उसे आज हम जीन कहते हैं। जीन्स ही इनहेरिटेंस के फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इनके अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कोई पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस होता है, जैसे प्लांट की हाइट या फ्लावर का कलर। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, जीन्स आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये एलील्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल हैं। एलील्स एक ही जीन के थोड़े डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हाइट के लिए जो जीन है वो आइसक्रीम है, तो टॉल और ड्वार्फ उसके 2 अलग अलग फ्लेवर्स यानी एलील्स हैं। हम इनको लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T टॉल एलील के लिए और स्मॉल t ड्वार्फ एलील के लिए। तो T और T एक दूसरे के एलील्स हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, एलील्स आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ जीन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अगले 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जीनोटाइप और फीनोटाइप। जीनोटाइप होता है किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसके अंदर अलील्स का क्या कॉम्बिनेशन है, जैसे TT, TT या स्मॉल t। आप इसे जेनेटिक रेसिपी समझ सकते हैं। दूसरी तरफ फीनोटाइप है वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक जो हमें दिखता है, जैसे प्लांट टॉल है या ड्वार्फ। ये रेसिपी से बनी हुई डिश है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, जीनोटाइप इज द प्लान, फीनोटाइप इज द रिजल्ट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब जीनोटाइप 2 तरह का हो सकता है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है। होमो मतलब सेम, तो होमोजाइगस जीनोटाइप में दोनों अलील्स आइडेंटिकल होते हैं, जैसे TT या स्मॉल tt। मेंडल के जो पेरेंट प्लांट्स थे वो होमोजाइगस थे। और हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में दोनों अलील्स अलग अलग होते हैं, जैसे TT। हमारी F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस थी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। इट्स दैट सिंपल। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम वापस उस सवाल पर आते हैं कि सारे F1 प्लांट्स जो हेटेरोजाइगस थे, TT, वो टॉल क्यों थे? इसका जवाब मेंडल ने दिया,
कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस से। उन्होंने कहा कि जब डिसिमिलर फैक्टर्स यानी अलग अलग एलील्स का पेयर होता है तो एक एलील दूसरे पर डोमिनेट करता है। जो एलील एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट कहलाता है और जो छिप जाता है वो रिसेसिव कहलाता है। इस केस में टॉल एलील T ड्वार्फ एलील T पर डोमिनेंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, द डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इवन इफ ओनली वन कॉपी इज प्रेजेंट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो सवाल ये है कि क्या हम इन जेनेटिक क्रॉसेस के रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए जो टूल हम यूज करते हैं वो है एक सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे कहते हैं पनेट स्क्वायर। इसे एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट ने डेवलप किया था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, दिस इज अ सिंपल ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट ऑल पॉसिबिलिटीज इन अ जेनेटिक क्रॉस। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। हमारी F1 जनरेशन का जीनोटाइप था कैपिटल T स्मॉल t। इसका मतलब वो दो तरह के गैमेट्स बना सकती है, एक कैपिटल T अलील वाला और एक स्मॉल t अलील वाला। अब हम एक पेरेंट के गैमेट्स को ऊपर लिखते हैं और दूसरे पेरेंट के गैमेट्स को साइड में। अब बस इन बॉक्सेस को फिल करना है लेटर्स को कंबाइन करके। पहले बॉक्स में दोनों तरफ से T आया तो ये बना TT, अगले में एक T और एक T तो TT, नीचे लेफ्ट में भी TT और आखिरी वाले में दोनों तरफ से T तो TT। देखा कितना सिंपल है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, बाय फिलिंग दिस सिंपल स्क्वायर वी कैन प्रिडिक्ट बोथ द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। पनेट स्क्वायर से हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज मिलते हैं। पहला है फिनोटिपिक रेशियो, यानी प्लांट्स असल में दिखते कैसे हैं। देखिए, एक टीटी है वो टॉल है, दो टीटी हैं वो भी टॉल हैं, तो टोटल हो गए 3 टॉल प्लांट्स, और एक टीटी है जो ड्वार्फ है, तो फिनोटिपिक रेशियो हुआ 3:1। दूसरा है जीनोटिपिक रेशियो, यानी जेनेटिक मेकअप का रेशियो। हमारे पास एक टीटी है, दो टीटी हैं और एक टीटी है, तो जीनोटिपिक रेशियो हुआ 1:2:1। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, दीज 2 रेशियोज आर द की रिजल्ट्स ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। अगर आप F2 जनरेशन के किसी टॉल प्लांट को देखो तो आप सिर्फ देखकर नहीं बता सकते कि उसका जीनोटाइप TT है या TT। इस पजल को सॉल्व करने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस डेवलप किया। इसका मेथड सिंपल है, आप उस प्लांट को लो जिसका डोमिनेंट फिनोटाइप है पर जीनोटाइप नहीं पता, और उसे एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट TT के साथ क्रॉस करवा दो। फिर ऑफस्प्रिंग को एनालाइज करके आप अननोन जीनोटाइप का पता लगा सकते हो। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, अ टेस्ट क्रॉस इज अ जेनेटिक टूल यूज्ड टू डिटरमिन एन अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए आपके लिए एक आखिरी सवाल, अगर हम एक अननोन टॉल प्लांट का टेस्ट क्रॉस करते हैं और उसके ऑफस्प्रिंग में टॉल और ड्वार्फ दोनों तरह के प्लांट्स मिलते हैं, तो उस ओरिजिनल टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या रहा होगा? सोचो, ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग TT तभी बन सकता है जब उसे दोनों पेरेंट से एक T अलील मिले। एक पेरेंट तो TT था ही, इसका मतलब दूसरे पेरेंट यानी हमारे अननोन टॉल प्लांट के पास भी एक T अलील जरूर था, इसलिए उसका जीनोटाइप TT ही होगा। देखा, इन सिंपल प्रिंसिपल से हम जेनेटिक पजल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने इनहेरिटेंस, वेरिएशन, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, जीन्स, अलील्स और पनेट स्क्वायर के बारे में सीखा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, बाय अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स वी कैन सॉल्व जेनेटिक पजल्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।